और अब बड़ी खबर मिल रही है त्रिशूर ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जिसमें अभी तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। त्रिशूर के पटाखा गोदाम में दरअसल ब्लास्ट हुआ था और कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई थी। प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया और साथ ही जो मृतक के परिवारजन हैं उनको 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसका भी पहले से ऐलान हो चुका है, लेकिन खबर यह है कि अब ये जो मौत का आंकड़ा है वो 13 तक पहुंच गया है। त्रिशूर के मुंडा थिकोडे इलाके में स्थित एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक धमाका होने से आग लग गई। धमाका इतना भयंकर था कि पूरा इलाका दहल गया। आसपास के इलाकों में भी कई घरों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हैं, जिनमें 5 लोगों की बॉडी 60 से 70% तक जल चुकी है। पीएम ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अगर कोई खुद को सिपाही होने का दावा करके आपसे आपके गहनों की चेकिंग के लिए कहें तो तुरंत सावधान हो जाइए। यदि सावधान नहीं हुए तो आप अपने गहनों से हाथ धो सकते हैं। और ऐसा ही बिहार के सिवान में हुआ है, जहां एक महिला से 9 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। बिहार के सिवान में ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर एक महिला को निशाना बनाया। कुसुम देवी से दिन दहाड़े करीब 9 लाख रुपए के जेवरात ठग लिए गए। जानकारी के मुताबिक 3 युवकों ने चेकिंग के नाम पर महिला को रोका और खुद को सिपाही बताया। घबराई महिला से उन्होंने चेन और 4 कंगन ले लिए और बदले में नकली कांच की चूड़ियां थमा दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। SBI योनो ऐप अपडेट के नाम पर साइबर ठगों ने एक नया जाल बिछा दिया है। व्हाट्सएप लिंक पर एक क्लिक करते ही फोन हैक हो रहा है और बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं। पंजाब के संगरूर में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां SBI योनो ऐप अपडेट के नाम पर एक व्यक्ति का फोन हैक कर लिया गया। पीड़ित सतीश के मुताबिक उसे व्हाट्सएप पर एक लिंक मिला, जिस पर क्लिक करते ही उसका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद हैकर ने उसके व्हाट्सएप से ही वही नकली ऐप वाला मैसेज उसके दोस्तों और दूसरे संपर्कों को भेजने लगा। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से हमेशा बचना चाहिए। भारत में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अगली खबर बिहार से है, जहां शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। दरअसल लग्जरी कार के गुप्त तहखाने में शराब छिपाकर यहां ले जाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर करीब 4 घंटे की निगरानी के बाद यूपी से आई एक लग्जरी कार को पकड़ा गया, जिसमें गुप्त तहखाने से शराब की खेप बरामद हुई। कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गांव की एक पुलिया के नीचे छिपा कर रखी गई 112 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। इधर धर्मेश हत्याकांड के बाद सुलगे अहमदाबाद के धांधुका में आज प्रशासन का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि एक साथ कई बुलडोजर पूरे इलाके में पहुंचे और ताबड़तोड़ कई अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि अभी धांधुका के लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि धर्मेश के कातिलों पर बुलडोजर एक्शन कब होगा। दरअसल 4 दिन पहले अहमदाबाद के धंधुका में रिजवान और समीर ने ओवरटेक करने की वजह से धर्मेश को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में आगजनी और बवाल हुआ। अब धंधुका में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। भारी पुलिस बल के साथ आज सुबह प्रशासन के बुलडोजरों का काफिला धंधुका पहुंचा और एक एक कर कई अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। हालांकि धंधुका में आज जो बुलडोजर चला उसका धर्मेश हत्याकांड से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने कहा कि जल्द ही धर्मेश के कातिलों पर भी एक्शन होगा। बता दें कि 18 अप्रैल को रिजवान ने धर्मेश की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि धर्मेश ने बाइक से रिजवान की बाइक ओवरटेक की थी। धर्मेश हत्याकांड के गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद पुलिस ने धर्मेश के हत्यारों की डेंटिंग पेंटिंग शुरू कर दी है। भूपेंद्र दादा की पुलिस ने रिजवान और समीर को ऐसा सबक सिखाया कि रिजवान और समीर तो क्या दूसरे गुनहगार के अंदर अब खौफ पैदा हो गया। जिसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। हाथ बंधे हुए हैं, सिर झुका हुआ है और पैर लड़खड़ा रहे हैं और दोनों हाथ जोड़कर अपने किए गए गुनाह की माफी मांग रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने रिजवान और समीर दोनों का वहां तक जुलूस निकाला, जहां उन्होंने धर्मेश की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। ये तस्वीर गुजरात के बदमाशों को सख्त संदेश दे रही है कि गुजरात में भूपेंद्र दादा के राज में अगर गुनाह किया तो न केवल लंगड़े किए जाओगे, बल्कि इज्जत भी तार तार कर दी जाएगी। मौका वारदात तक दोनों की परेड निकालने के बाद पुलिस ने हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया और धर्मेश हत्याकांड के एक एक परत खोलने में जुट गई।